हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है एएनएम की। जी हाँ, एएनएम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि भारत सरकार की एक योजना चल रही है, आपको पता है मध्य प्रदेश में ये भर्ती निकल करके आई है। और एएनएम की ये सीधी भर्ती है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भर्ती होगी ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो संविदा के आधार पर महिलाओं की भर्ती होगी। एएनएम का पद यहाँ पर आपको दिया गया है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है, कितना फॉर्म फी लगने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, और किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन बनेगा सिलेक्शन के लिए। रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपका किस किस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन दिखेगा, वो A to Z मैं पूरे बात करूंगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। संविदा के आधार पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। और अगर मैं बात करूं कब तक आपका जॉब होगा, तो ये 31 मार्च 2023 तक आप यहां पर रिक्रूट होंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो आगे भी ये कंटिन्यू चलेगा, आगे बढ़ते रहेगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो 1200 पद है। टोटल 1200 पोस्ट पे ये भर्ती निकली है। संविदा के आधार पर एज की बात करेंगे तो 21 से 23 साल। जी हाँ, मिनिमम कम से कम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो अगले साल जनवरी में, जी हाँ 1 जनवरी 2023 को आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 43 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हर भर्तियों में कट ऑफ जो होता है एज का वो जिस साल भर्ती निकलती है उसी साल का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। मतलब 2023 तक आपको ये 43 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, अब अगर 1/1/2023 को कट ऑफ रखा है तो मतलब जो सिलेक्शन का फाइनल प्रोसेस होगा वो आपको जनवरी में ही होगा। तो तैयारी अगर नहीं है तो तैयारी चालू कर दीजिए। अगर छूट की बात करेंगे एज में, तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो आप अपने अनुसार पूरा अगर जानकारी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 12th पास आउट कैंडिडेट, अब 12th जो है वो आपका यहाँ पर मांगा गया है PCB, जिसको हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ, बायो, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट है आपकी 12th में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जनरली अगर बोला जाए तो बायोलॉजी से अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें मांगी गई है। अगर आपके पास सहायक मिडवाइफ का सर्टिफिकेट कोर्स है नर्सिंग में अगर आपके पास सहायक मिडवाइफ का अगर आपने 2 साल का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है मध्य प्रदेश से तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर वो नहीं है तो अगर आपने मल्टीपल जिसका वर्क होता है, जैसे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल वर्क्स बोलते हैं, मल्टीपल वर्कर, अगर आपने उस टाइप का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है 2 साल का तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक एजुकेशन है, मतलब 12th आपका बायो से होना चाहिए और प्लस आपका इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश नर्सेस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, MP नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिला ही होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। एजुकेशन आपका 12th बायो से होना चाहिए, प्लस मिडवाइफ का सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मल्टीपल वर्कर का आपके पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म चालू कब से हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज है 15 तारीख और ये फॉर्म 16 तारीख से चालू हो जाएगा। जी हाँ, 16 नवंबर से इस फॉर्म को आप भरेंगे और जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर रखा गया। लगभग 1 महीने का 28 दिन का समय दिया गया। इस डेट के अंदर ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कैटेगरी वाइज सीट कितनी है। विकलांग कैंडिडेट खास करके ध्यान देंगे, आपके लिए भी भर्ती यहाँ पर निकालेगी और अच्छी खासी भर्ती है। अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 1200 पद था, जिसमें जनरल की बात करेंगे तो 324 सीट जनरल के लिए दिया गया है। ओबीसी वाले को भी सेम 324 सीट यहाँ पर बराबर रखा गया। SC वाले को 192 सीट दिया गया है। ST में जो आते हैं उनको 240 सीट है। EWS वाले को भी अच्छी खासी भर्ती यहाँ पर दी गई है। 120 सीट है EWS के लिए और विकलांग के लिए 72 सीट पे ये पूरा आवेदन निकाला गया। अगर टोटल की बात करेंगे तो 1200 पद यहाँ पर निकल करके आया है संविदा आधारित महिलाओं के लिए। अब वेबसाइट, आपको जो फॉर्म है वो कल से ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ, आप डायरेक्ट चाहें तो वहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। www.sams
.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब समझ लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया कैसे होने वाली है। देखिए बहुत ज़्यादा ये संविदा पे आधारित भर्तियां होती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता सिलेक्शन का प्रोसेस। तो बेसिक जो होता है, आपका एक रिटन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अब जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर कैसे भी लिया जा सकता है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो देखिए, अगर रिटन एग्जाम होगा तो जनरली वो आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। 100 नंबर में आपका जो प्राइमरी हेल्थ और नेशनल हेल्थ जो सरकार का प्रोग्राम चल रहा, प्राइमरी हेल्थ का और नेशनल हेल्थ का क्या प्रोग्राम वगैरह है, उससे रिलेटेड आपको 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फिर माता एवं बच्चे, जैसे मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। शिशु, जच्चा बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको 40 प्रश्न या फिर 40 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वाला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और सरकार का मुख्य उद्देश्य है जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, तो इस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन जरूरी है आपके पास, स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारियां होती हैं उसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास थोड़ा एजुकेशन हो स्वास्थ्य का। उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन, बोलने का स्किल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी माँ या बच्चे के पास गए उसको कन्विंस करना है तो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। जैसे पोलियो का ड्रॉप आप पिलाने गए तो बच्चों को कन्विंस कैसे करना, उसके परिवार को कैसे कन्विंस करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। ये 20 प्रश्न आपको यहाँ पर हो सकता है 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बेसिक मेडिकल केयर, जैसे बेसिक मेडिकल केयर में आप सभी जानते हैं जिसको हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब बेसिक मेडिकल में आपको 20 प्रश्न या 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अगर टोटल की बात करें तो 100 नंबर है। अब 100 में देखिए सीट है 1200, तो आवेदन काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है। तो आपको अपना कट ऑफ बना करके चलना है, कम से कम 80 नंबर से ऊपर लेकर के आइए, परफॉर्मेंस बढ़िया दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, और ये भी ज्वाइनिंग आपका 2023 एक टारगेट दिया गया, 31 मार्च तक आपकी जॉब तो कन्फर्म रहेगी। और आपको पता है अच्छी खासी सैलरी मिलती भी है, 15,000 से ऊपर, 15-18 हज़ार रुपये से ऊपर सैलरी होती है। 15-18 हज़ार रुपये से सैलरी अगर ऊपर आपको मिल रही है तो बेस्ट है यार, बहुत बढ़िया है। आप आवेदन अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल वाले 300 रुपये फॉर्म फी का लगेगा, SC ST OBC को 150 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है। ये लगभग आपको मैंने पूरी जानकारी डिटेल में दे दी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी सहायता करूँगा इस भर्ती को लेकर के। वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।